बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इससे पहले जो पीडीएल का मैंने जिस तरह जिक्र किया वो भी मुझे आप टाइम दीजिएगा। सबसे पहले जनाब स्पीकर, क्योंकि ये बजट प्रोसेस जो होता है ये सिर्फ एक प्लस या माइनस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का नहीं होता है, ये एक होलिस्टिक प्रोसेस होता है और ये इस अजम्पशन पे होता है कि मुल्क में अमन होगा, बॉर्डर्स आपके सिक्योर होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी डिपेंडेंट है आपके क्रेडिबल डिफेंस पे, जो कि डिपेंडेंट है आपकी स्ट्रांग इकोनॉमी पे, जो कि डिपेंडेंट है आपकी नेशनल कोहीजन पे। ये तीन चीजें जो हैं ये बहुत कौमी हम आएंगी, आपकी मजबूत दिफा और उसके साथ आपका जनाब स्पीकर एक अल्लाह भला करे एक मजबूत मईशत, ये आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करती है। जब हम बात करते हैं जनाब स्पीकर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उससे पहले मैं एक बात करूंगा कि एक बंदर के हाथ में आप माचिस की तीली दे दें, उससे तो पूरे जंगल को हर जगह पे आग ही आग फैलानी है। यहां पे जनाब स्पीकर मैं बात करूंगा कि ये दो अखबार हैं पाकिस्तान के आज, एक डॉन है और एक जनाब स्पीकर द न्यूज है। इस पे वाजे तौर पे लिखा हुआ है, इन्होंने भी अमेंडमेंट आपकी लिख दी? जी मैं उस पर आ रहा हूं। अच्छा, मैंने जनाब स्पीकर मुझे इसमें अमेंडमेंट आ गई। होलिस्टिकली मैं बात करूंगा अमेंडमेंट के ऊपर, आपने मुझे पीडीएल के बारे में बात करनी है, इसके ऊपर भी दोनों चीजें लिंक्ड हैं। रेवेन्यूज पीडीएल इकोनॉमिक फ्लोज पे रिलेटेड हैं, जो कि आपके बॉर्डर सिक्योरिटी पे रिलेटेड है। यहां पे डिफेंस मिनिस्टर की ये अटरेंसेस कि वो एक नेबरिंग कंट्री यानी कि अफगानिस्तान में जाके स्ट्राइक करेंगे। जनाब स्पीकर, यहां पे हम लोग बलूचिस्तान से भी लोग बैठे हैं, केपी से बैठे हैं, इस साइड आयल पे आपके सीनियर मेंबर जो हैं आपकी पार्टियों में वो केपी से बैठे हैं, बलूचिस्तान से बैठे हैं। मुझे बताएं जनाब स्पीकर, आप वहां पे जिस वक्त ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे तो ये बजट इन ब्रीफ आप तो एक ऐलान जंग करेंगे, हिंदुस्तान के साथ आपके टर्म्स ठीक नहीं है, वहां पे एलओसी पे आपकी कशीदगी है, आपके परमानेंट बाउंड्री पे आपका जो मेजर हमारी बाउंड्री है, बॉर्डर है हमारा, उस पे हमारी आई बॉल टू आई बॉल हम लोग खड़े हैं। अफगानिस्तान के साथ ये गोलाबारी आप करते हैं, आप कहां पे जाएंगे? आपके पास तो ये बजट 19 ट्रिलियन का, ये तो इसको तो आग लग जाएगी। ना आप रेवेन्यूज इकट्ठा करेंगे, ना आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान की आवाम जाएगी किधर? दहशतगर्दी आपकी बढ़ेगी। आप करने क्या जा रहे हैं जनाब स्पीकर? अज़्म इस्तेकाम, ये चीजें तो फिर आप एक टेरिटोरियल वॉर या रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं। क्या हम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे बताएं जनाब स्पीकर, ये अमीर मुकाम साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये हाथ दिल पे रखें और मुझे बताएं, डज ही सपोर्ट दिस गवर्नमेंट? डज ही सपोर्ट की ये बात करें कि जी ये डिफेंस मिनिस्टर की पीडीएल आपने लगाना है, ज्यादा से ज्यादा लगाना है, बजाय 70 रुपए के 10 रुपए लगाएं। मोटर गैसोलीन 70 रुपए की जगह 10 रुपए, आपका सुपीरियर केरोसिन ऑयल 50 की जगह 10। जनाब स्पीकर, इन्होंने तो जो 1281 अरब रुपए इन्होंने लगाए हुए हैं आपके पीडीएल में, ये 80 रुपए लीटर है, ये हाईवे रॉबरी है, ये इकोनॉमिक टेररिज्म है, ये इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है, ये अवाम की जो बैक है वो तोड़ेगा, रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा और कमर तोड़ के रख देगा। जनाब स्पीकर, इसको हम लोग रिजेक्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, पेज 23 पे टेबल 12, इसी आप बुक में बजट इन ब्रीफ में, मैं इसी से बात कर रहा हूं, रिपीट करता हूं, आपका 23 पेज टेबल नंबर 12, यहां पे जनाब स्पीकर आप लोग गैस सब्सिडीज कट कर रहे हैं। अवाम की बिजली महंगी, गैस महंगी, तेल महंगा, हर चीज अशिया खुर्द और नोश की चीजें महंगी, अफराद ज़र खुद बखुद बढ़ेगी। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि जी हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल कर देंगे? फ्लोज करने जा रहे हैं, जंग अफगानिस्तान के ऊपर गोलाबारी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ पंगा ले रहे हैं, ईरान के साथ पंगा ले रहे हैं, चीन ने पहले झंडी दिखा दी। कौन सा बजट? क्या इसकी जरूरत? ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? ये तो सही इकोनॉमिक टेररिज्म है। फिर जनाब स्पीकर हम लोग आते हैं कि आपका ये कहते हैं जी कि हम लोगों ने रुपए की वैल्यू 275 पे कंट्रोल की है, खाक कंट्रोल की है। जनाब स्पीकर, रुपए की कीमत इसलिए कंट्रोल हुई है क्योंकि आपने इंपोर्ट्स रोकी हैं, आपने मशीनरी की, रॉ मटेरियल की, ये इंपोर्ट्स आपने रोकी हैं, आपने यहां से ट्रांसफर्स जो है पैसों की, रेमिटेंसेस की, और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो रोका है, बैंक्स को स्क्वीज करके रखा हुआ है। और सोने पे सुहागा जनाब स्पीकर, आज भी हम लोग प्रेस में देख रहे थे, ये मेरे साथी अभी गौर से सुने कि जनाब स्पीकर, बैंक्स पे मुनाफा जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। खुदा का वास्ता है जनाब स्पीकर, बैंक से इस वक्त आप लोग सारी अपनी कमर्शियल बैंक से लोन लेके इकोनॉमी चला रहे हैं, वो आपके ऊपर अरबों खरबों रुपए आपसे वो
प्रॉफिट कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, उनकी टैक्स की कमाई इस्तिस्ना, पर गरीब के ऊपर पे टैक्स। ये आपके सैलरीड साथी हैं, हमारे अफसरान हैं, हमारे ग्रेड 4 में, इनकी तनख्वाह पे आपने टैक्स लगा दिया, पर बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़े बड़े बैंक्स, और उस पर आपने कह दिया कि जी इस्तिस्ना आपकी होगी। जनाब स्पीकर, यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि यहां पे एक आपके पास ये अमेंडमेंट आई है, कौमी असेंबली पार्लियामेंट खुद अपने आप को जनाब स्पीकर इंसेंटिव्स दे रही है, रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हमारे सब साथी यहां से इन चीजों को रिजेक्ट करते हैं। ये एंटी पीपल है, ये पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ है। मेरा लीडर इमरान खान साहब कभी इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। हम लोग समरेली इसको रिजेक्ट करते हैं। आ जाए जनाब जी, खोलें कि आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेड, नेगेटिव ग्रोथ, आपकी वहां से डाउनस्ट्रीम जितनी इंडस्ट्रीज है वो डेड है। वो वही देख रहे हैं कि क्लॉज 8 में प्लीज आपका जनाब स्पीकर, मैं अमेंडमेंट्स भी ये सारे का सारा रिलेटेड है। आपने मुझे उस वक्त टाइम नहीं दिया, वो पहले वाला तो कर दिया आपने, अब ये अभी इस पे आ रहा हूं जनाब स्पीकर, रिलेटेड है सारा। दो मिनट जनाब स्पीकर, आपने फाइनेंसिंग नीड्स जो होती है एक मुल्क की, आप देख लें खुद इनके बजट डॉक्यूमेंट्स, ये बजट डॉक्यूमेंट्स, इसको स्टडी करें। लोग स्टडी नहीं करते, देखते नहीं है। इन्होंने जो पिछले साल भी अपनी डायरेक्ट टैक्सेस का टारगेट दिया था, नहीं मीट किया, उसका आपने सारे का सारा इन्हिसार किस पे किया था? इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, यानी कि आपका सेल्स टैक्स पे, आपके इन टैक्सेस पे, जो कि पूरी अवाम पे पड़ते हैं। आटे पे टैक्स इनडायरेक्ट पड़ेगा, अमीरों पे आप लगा नहीं सकते हैं, जो बड़े बड़े ताजर हैं उन पे आप लगा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे हाथ डालते हैं, हाथ आपका जलता है। सो लिहाजा जनाब, आपके ये टारगेट्स आर नॉट सस्टेनेबल। इसके दो और चीजें जनाब स्पीकर मैं आपसे बात करूंगा। आपको जनाब स्पीकर यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई है कि एक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं एक चीज इंपॉर्टेंट, और फिर मैं अपना ये आखिरी इस पॉइंट पे आता हूं। क्लॉज 8 वाले मुझे 2-3 मिनट और दे दें। 2-3 मिनट नहीं, ये तो एक 2 मिनट फिनिश जनाब स्पीकर, नहीं प्लीज काइंडली मैं रैप अप करता हूं जनाब। 2-3 मिनट मुझे बस आखिरी अमेंडमेंट के ऊपर मैं बात करता हूं। उससे पहले जनाब स्पीकर, एक शख्स ना, उसने 326 साल कबले ईस्वी उसने एक बात की थी, और वो है 2350 साल पहले। उसका नाम था सिकंदर आजम। उसने कहा था, मे गॉड कीप यू अवे फ्रॉम द वेनम ऑफ द कोबरा, द टीथ ऑफ द टाइगर एंड द रिवेंज ऑफ द अफगान्स। जब 2350 साल पहले एक शख्स आपको अंदिया दे रहा है, सुपर पावर्स वहां पे तबाह हो गई हैं, तो हमें क्या जरूरत यहां पे जो इन्होंने पंगा लेना है? मौलाना फजल रहमान साहब ने ठीक कहा था उस दिन, उन्होंने कहा था कि जी जब उन्होंने कहा था पंगा ना लो, तो पंगा लिए। तो ये अभी इन्होंने जरूर वहां subject to any condition, such conditions as it deems necessary, delegate any of its functions and powers to any government agency, chairman or any other member or employee. एम्प्लॉई इन्होंने उड़ा दिया था। मेरी अमेंडमेंट है जनाब, एम्प्लॉई जो है वो होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप डेलीगेशन ऑफ पावर करेंगे, आपके केसेस जल्दी होंगे, वरना ये ऑटोमेटिक एक बॉटलनेक क्रिएट कर रहे हैं। और आखिरी चीज जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ जो आपका डेट पॉलिसी स्टेटमेंट इस हुकूमत ने दिया है, जो ये इस वक्त बड़े बड़े पुल अपने बना रहे हैं और अपने कसीदे गा रहे हैं, इस पे पहली स्टेटमेंट जो है, ये डेट पॉलिसी स्टेटमेंट बहुत कम लोगों ने शायद देखी भी ना हो। यहाँ पे मुझे बता दें अपने हाउस के मेंबरान, ये कितने लोगों ने ये पढ़ी है? यहाँ पे ले हुई थी, यहाँ पे इस साइड पे गवर्नमेंट है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने लोगों ने पढ़ी? यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, खुद इंडाइटमेंट इनकी, नेट फाइनेंसिंग ऑफ फेडरल फिस्कल डेफिसिट वाज सोली कैरिड आउट थ्रू डोमेस्टिक मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंडाइटमेंट 1, अपने आप पे एक पैर पे गोली मारी है उन्होंने। शॉर्ट स्टॉक ऑफ शॉर्ट टर्म डेट, दैट इज टी बिल्स, इंक्रीज बाय अराउंड 2.5 ट्रिलियन। दूसरी गोली दूसरे पैर पे। मैं खत्म कर रहा हूं, मुझे 1 मिनट देने। एग्जैक्टली 1 मिनट क्लॉज 8 के ऊपर यहाँ एग्जैक्टली 1 मिनट जनाब स्पीकर, आप इंटरप्ट ना कीजिएगा, मैं खत्म करूंगा। Owing to the rising interest rate environment, higher participation was witnessed in short-term floating rate instruments. चौथी गोली अपने हाथ पे मार रहे हैं। ठीक है जी जनाब स्पीकर, ये कर्जा जो इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे टाइम पे कोविड था, हमने फिर भी जो टेनर होता है डेट का, जो टाइम फ्रेम होता है, वो हमने मैनेज किया था। लॉन्ग टर्म में गए थे, बैन अल-अक़वामी जगहों में। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपका पैरा 1.4 में इन्होंने कहा था जनाब कि विद इन डोमेस्टिक, इन्होंने लिखा है जी ये अमेंडमेंट्स हैं, तकरीर करने 10-15 मिनट आपने बात कर ली। आखिरी सेंटेंस पढ़ लें जी। आखिरी सेंटेंस जनाब स्पीकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
ये पूरी दुनिया में अभी घूम फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने काट डंडोरा पीटा के 25 अरब डॉलर हम लोग रेस करेंगे। जी, ठीक। कभी कोई किधर जी जी खोले भाई। थैंक यू। मैं अब लास्ट स्टॉप वॉच शुरू कर दी। 25 अरब डॉलर का इन्होंने डंडोरा पीटा और खुद ये कह रहे हैं कि जी 25 बिलियन डॉलर तो कोई नहीं आए और हमारे पास बायलैटरल और इन सोर्सेस से हार्डली कुछ आया। 2 अरब डॉलर आए, 25 अरब डॉलर के लिए गए 2 अरब डॉलर और वो भी रोल ओवर। स्पीकर, ये हुकूमत फेल है, इनको रिजाइन करके घर जाना। थैंक यू।